बच्चों, मैं राकेश सर आज B1 लाइफ कोच चैनल के माध्यम से पहले चैप्टर के रियल नंबर मतलब हिंदी में होता है वास्तविक संख्या से कुछ यूपी बोर्ड में आने वाले कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुविकल्पीय में आपके आने वाले बोर्ड में हैं कि आप बहुविकल्पीय का क्वेश्चन आप मतलब देखते ही उसको क्या कर दें, सॉल्व करें। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपरिमेय संख्या आप सभी लोग पढ़े होंगे। परिमेय संख्या परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो इसमें ऑप्शन में देखिए P/Q के रूप में कौन कौन संख्या देखिए 22/7 ये भी P/Q के रूप में लिखा है। पाई छोड़ दीजिए, पाई अभी 0.69 को भी P/Q के रूप में हम लिखना चाहे 0.69 को यहाँ दशमलव हटाएंगे 69/1 क्या लिख सकते हैं 100। ये भी P/Q के रूप में, इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं 5 और √16 का मान कितना होता है 4, कितना 4। तो बाकी बचा कौन? पाई। और ये एक चीज़ और भी कॉन्सेप्ट समझिए, यही पाई हमारा क्या हो गया आंसर। ये भी समझ लिए जितनी भी चर राशि होती हैं, जितनी भी चर राशि होती हैं वो सब अपरिमेय संख्या होती है। जैसे ABCDE पाई अल्फा बीटा गामा सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। फिर दूसरे से क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या 4 करने में 3 क्या है? पूर्णांक है, परिमेय है कि अपरिमेय है या इसमें से कोई नहीं। पूर्णांक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं पूर्णांक को। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। मतलब जीरो से छोटी भी हो सकती है। जैसे कोई भी इंटीजर मान लीजिए 0 -1 भी रख सकते हैं, +1 मतलब माइनस प्लस दोनों में। अब मान लीजिए पूर्णांक संख्या 4√3 है, क्या है? पूर्णांक है कि परिमेय है? तो आप देखिए पूर्णांक मतलब 0 यहाँ करने में क्या है 3 है। इसके साथ हमेशा, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी अगर परिमेय संख्या के साथ कोई भी अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ में हो, चाहे मतलब उसके साथ है, जैसे 4 के साथ करनी 3 ऐड हो, चाहे 4 के साथ करनी में 3 क्या हो माइनस हो, या 4 के साथ करनी में 3 का गुणा हो, अगर 4 के साथ करनी में 3 का क्या हो डिवाइड हो। अगर किसी भी परिमेय की संख्या के साथ, चाहे वो जोड़ के रूप में, चाहे वो घटाने के रूप में, चाहे वो गुणे के रूप में, अगर या उसके भाग के रूप में अगर है उसके साथ, तो वो हमेशा कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। बस आप देखिए यहाँ ये परिमेय के साथ गुणे में क्या है? अपरिमेय संख्या, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 के अभाज्य गुणनखंड। मतलब 98 के अभाज्य गुणनखंड तो सबको आता होगा, मतलब कक्षा 10 के साथ है, तो उम्मीद है कि गुणनखंड लगभग। अब इसमें तो सबसे आसान क्वेश्चन यही, और ये क्वेश्चन आना है बोर्ड में अभाज्य गुणनखंड से, तो सीधे 98 के गुणनखंड कर दीजिए। अगर आपको जैसे नहीं था, जैसे आप क्लास 2-3 में किए हैं वैसे ही करिए। 98 के 2 चौका 8 2 9 18 7 7 49। बस देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 7 कितनी बार हैं? 2। बस इसके ऑप्शन कौन हो गए? सर जी आइए सर जी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसके क्या निकालने हैं आपको? मासा निकाल दे। अब या तो आप मासा को कभी कभी क्वेश्चन में हिंदी में नहीं लिख देगा, HCF क्या लिख देगा? HCF को मासा कहते हैं, LCM को लासापा कहते हैं। क्या कहते हैं? लासापा कहते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, लासा कहते हैं। तो मतलब ये पूछ रहा है इन दो संख्याओं का मासा कौन है? तो या तो गुणनखंड करके कर लीजिए, या इसमें पहले सबसे बड़ी संख्या उठाइए, सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए। 726 में भाग दीजिए सबसे बड़ी संख्या। 17 से भाग दीजिए। 17 चौको 68, यहाँ 4 बचा। फिर देखिए भाग जाएगा नहीं, कैंसिल यहीं तुरंत। 17 तो कैंसिल हो गया। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16। उसके बाद 16 85, 16 चौको 64। फिर यहाँ कितना बचेगा? फिर ये भी नहीं कटेगा, मतलब 16 से। फिर उसके बाद बचा क्या हमारे पास? 15 बचा। तो 15 से वैसे भी संख्या नहीं कटेगी, यहाँ 6 है। फिर 11 लें,
फिर 11 से काटिए, 11 छक 66, यहाँ 6, 11 छक 66, कट गई ना। बस कुछ नहीं करना है, बस वही 11 ही क्या हो जाएगी आपका आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है, ये n क्या है? देखिए पूर्णांक अभी ऊपर भी हम चर्चा किए थे पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक कहाँ से माइनस निगेटिव, कुछ भी पूर्णांक, मान लीजिए माइनस नहीं रखना जा रहा है तो प्लस रखिए, मतलब 0 का स्क्वायर मान लीजिए यहाँ रखिए पूर्णांक 0 n के जगह पे रखिए, तो 0² - 1, तो यहाँ 0 का स्क्वायर -0 -1 बराबर कितना आ जाएगा -1, तो -1 रहा तो 8 से विभाज्य तो होगा नहीं। दूसरा लीजिए प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 रखिए तो n² - 1, तो 1 रखेंगे n के जगह पे, तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। 0 अगर किसी संख्या में रखने पे वो तो 8 से विभाज्य तो है, लेकिन अब एक संख्या और रख के चेक करेंगे क्या आगे भी, मतलब सभी पर में संख्याओं के लिए मान आ रहा। अब 2 रखिए, 2 का स्क्वायर -1, 2 दूना 4 -1 बराबर कितना आ गया? 3। तो 3 8 से विभाज्य है नहीं, इसलिए अब ए भी कैंसिल हो, ए भी कैंसिल हुआ। अब विषम रख के चेक करिए, क्या रख के चेक करिए? विषम संख्या क्या होती है सबसे छोटी? 1 रखिए, तो 1 रखने पे तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 -1 बराबर 0, तो 0 मतलब 8 से विभाज्य होगा। फिर देखिए अगला एक संख्या और चेक करिए विषम, अगला क्या होता है? 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा? 8। अब 8 से विभाज्य है कि नहीं, इसलिए विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या अगर आप n के जगह पे रखते हैं तो हमेशा मतलब 8 से वो विभाज्य होने वाली संख्या आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, और भी आगे कुछ 4-5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है कि हम इस चैप्टर से लाएंगे, बस इसी में से आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस देखते ही आप आंसर कर दीजिएगा, बशर्ते घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।